अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का शोधन। ओके, तो देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्सेस से मिले और चाहे डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स से बनाए जाएं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ना कुछ दूसरे सब्सटेंसेस इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना और ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100% प्योर स्टेट में लाना, यही क्या कहलाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत से मिले और चाहे कृत्रिम विधियों से बनाए गए हों, इनमें दूसरे पदार्थ अशुद्धियों के रूप में रहते हैं। इन अशुद्धियों को हटाना और कार्बनिक यौगिक को 100% शुद्ध अवस्था में लाना, यही क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिकों का शोधन। अब इस प्यूरिफिकेशन में जो मेथड्स यूज होती हैं, उनका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो किस नेचर की हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किस नेचर का है। इस बेस पर बहुत सारी प्यूरिफिकेशन मेथड्स यूज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे कंपटीशन में आती हैं, कंपटीशन लेवल पर इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल पर इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं को यहाँ डिस्कस करेंगे। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक के शोधन की जो विधियाँ हैं ना, उनका सिलेक्शन इस पर आधारित है कि जो अशुद्धियाँ हैं वो किस नेचर की हैं, जो कार्बनिक यौगिक है वो किस नेचर का है। ओके, तो उनके बेस पर डिफरेंट टाइप्स की विभिन्न प्रकार की विधियां यूज होंगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं को यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। तो देखो बच्चों, ये सबसे कॉमन मेथड है, मतलब है प्यूरिफिकेशन की सबसे कॉमन मेथड है। ये क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, ऑफ प्योर substance from solution of impure organic compound through cooling and left behind impurities in mother liquor is called crystallization। समझ गए बच्चों की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को कूल करके, मतलब उसको ठंडा करके, और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिस्टल के फॉर्म में लाते हैं, जबकि इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो उसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला गया है बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर स्टेट में क्रिस्टल बना के सेपरेट किया जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं, और ऐसा करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर स्टेट में ले आते हैं। और इम्प्योरिटीज को उस लिक्विड में, डिसॉल्व फॉर्म में है, उन्हें हम क्या करके फिल्टर करके अलग कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए बच्चों कि जो अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है ना, उसका विलयन लिया गया और उसको ठंडा किया गया। तो जो कार्बनिक यौगिक है जब क्रिस्टल बनाता है अपनी शुद्ध अवस्था में, तो जो अशुद्धियां हैं वो उस विलयन के विलायक में ही घुली रहती हैं। उन्हें हम छान के क्रिस्टल अलग कर देते हैं, इम्प्योरिटीज अलग हो गई, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा प्योर स्टेट में मिल जाता है। तो यही मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू कूलिंग एंड लेफ्ट बिहाइंड इम्प्योरिटीज इन मदर लिक्विड इज कॉल्ड crystallization. It is based on fact that whenever a crystals are formed to tend to leave impurities in soluble form in solvent or solution। समझ गए ना बच्चों कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन का, वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसी सॉल्यूशन में, सॉल्युबल फॉर्म में रहती हैं, और इस बेस पर हम प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर सेपरेट कर लेते हैं। तो समझ गए बच्चों कि वह प्रक्रम जिसमें अशुद्ध कार्बनिक यौगिक के विलयन को ठंडा कर शुद्ध कार्बनिक यौगिक के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, तथा अशुद्धियां विलयन में घुलित रह जाती हैं, मतलब वो घुली रहेंगी, वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं होंगी। तो क्रिस्टलीकरण कहलाता है
यह सिद्धांत पर आधारित है कि जब क्रिस्टल बनते हैं तो अशुद्धियां क्रिस्टलीकृत नहीं होती, वो उसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल स्टेट में बनी रहती हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पहला है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, साधारण क्रिस्टलीकरण। तो देखो बच्चों, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन टू कंपोनेंट्स के मिक्सचर में से वन कंपोनेंट को सेपरेट करना और दूसरे को डिसॉल्व फॉर्म में रखना, इसके लिए यूज होता है। मतलब ये मेथड एक सिंपल क्रिस्टलाइजेशन है और इसमें क्या है कि टू कंपोनेंट्स के मिक्सचर में से एक को तो क्रिस्टल के फॉर्म में निकालना और एक को लिक्विड में सॉल्युबल फॉर्म में रखना, इसमें यूज होती है। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर, इनके साथ डिसॉल्व करके एक हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। मींस सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा हीट करते हैं ताकि सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए। फिर क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो एक सब्सटेंस जो है अपनी प्योर स्टेट में क्रिस्टल बना के सेपरेट हो जाता है, जबकि इम्प्योरिटीज उसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल फॉर्म में रहती हैं। तो यही लिखा है कि इन दिस मेथड separates one component from another component by crystallization. In this method, impure substance dissolves in suitable solvent which dissolve large amount of substance. मतलब हम इसमें जो सॉल्वेंट बच्चों सेलेक्ट करते हैं ना, वो ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करे। ओके, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस नेचर का है। अगर वो पोलर नेचर का है, थोड़ा सा आयनिक नेचर है, तो इसके लिए वाटर का यूज होता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, इनको ठीक है, इनको डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन अगर एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, या हम ये कहें कि एल्काइल हैलाइड्स हैं, तो इनके लिए हम सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ईथर है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस सुटेबल रिएजेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके और हीटेड करके एक हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिर उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल किया जाता है। ऐसा करने से जो लेस सॉल्युबल सब्सटेंस है, या कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो अपनी प्योर स्टेट में क्रिस्टल बना के सेपरेट हो जाएगा, और जो मोर सॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। तो एक और बात बता दूं कि सिंपल क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पर भी यूज होता है जिनमें से इम्प्योर सब्सटेंस में एक तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो और एक बहुत कम सॉल्युबल हो। मतलब जो सॉल्यूट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी में लार्ज डिफरेंस होना बच्चों, तो भी सिंपल ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होती है। एक तो दो सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करना, या ऐसे सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी में लार्ज डिफरेंस हो, उनके क्रिस्टलाइजेशन में भी यूज करते हैं। तो इनका सेपरेट, ठीक है, वन कंपोनेंट टू अनदर बाय क्रिस्टलाइजेशन, यही लिखा है डिसॉल्विंग सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल। तो इन दिस मेथड, पहले एक बार और रिपीट कर दूं, सेपरेट वन कंपोनेंट फ्रॉम अनदर कंपोनेंट बाय क्रिस्टलाइजेशन। इन दिस मेथड इम्प्योर सब्सटेंस डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट which dissolve large amount of substance like as a water, alcohol, chloroform, ether and hyper saturated solution obtained by heating। ये तो बात समझ गए ना कि ज्यादा से ज्यादा गर्म करके उसका हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। then cooled as a result pure organic compounds separated from impurities or other substance as crystal as impurities left behind in solution। तो यहाँ पर इतना सा और ध्यान रखना है बच्चों, मैं अलग से लिख दूंगा, पहले मैं इसी को पूरा कर दूं। तो समझ गए बच्चों कि इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब दो कंपोनेंट को अलग अलग करना है, एक सॉल्युबल है, एक, या हम ये कहें कि एक क्रिस्टल बना लेता है सॉल्यूशन में, एक क्रिस्टल नहीं बनाता।
तब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सुटेबल सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन बनाते हैं, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हीटिंग करके, और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो जो क्रिस्टल कम सॉल्युबल है, या सॉरी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम सॉल्युबल है वो क्रिस्टल बना के सेपरेट हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज जो है वो कहाँ रह जाती हैं बच्चों, सॉल्यूशन में। तो यही लिखा है, बनाते हैं और फिर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं, फिर ठंडा करते हैं तो शुद्ध पदार्थ कार्बनिक यौगिक को क्रिस्टलीकृत करके पृथक कर लेते हैं और शुद्धियां विलयन में रह जाती हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड मिल जाए तो हम इन्हें क्या करें, वाटर में डिसॉल्व कर दें और फिर हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, और जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि नैप्थलीन पहले क्रिस्टल बना लेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, जबकि बेंजोइक एसिड उसी सॉल्यूशन में क्या रहेगा बच्चों, डिसॉल्व रहेगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है ना बच्चों, कि इसमें किसका सेपरेशन किया जाता है, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में। तो ध्यान रखें कि दिस मेथड में यहां लिख दूं कि दिस मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स whose solubilities are differ in more या much, या हम कहें कि differ in large extent। समझ गए बच्चों? मतलब ऐसे कंपोनेंट्स का सेपरेशन इस मेथड से किया जाता है जिनमें दो कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटीज में एक लार्ज डिफरेंस होता है। समझ गए बच्चों कि इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब घटकों में की विलेयता में अधिक अंतर होता है, लार्ज डिफरेंस। जैसे अभी आपने देखा कि बेंजोइक एसिड तो वाटर सॉल्युबल है, नैप्थलीन इनसॉल्युबल होता है या बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो जैसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे नैप्थलीन निकल के बाहर आ जाएगा, क्रिस्टल बना के बेंजोइक एसिड ज्यादा डिसॉल्व है वाटर में, डिसॉल्व रहेगा। तो ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जो वाटर सॉल्युबल हैं वो और जो इनसॉल्युबल हैं, अगर ये मिक्स हो जाए ना बच्चों तो इनका सेपरेशन इसी सिंपल क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है और वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो देखो बच्चों, जब ये मेथड तब यूज होती है जब मिक्सचर में दो या दो से भी ज्यादा कंपोनेंट्स हों और उनकी सॉल्युबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मींस बहुत ही कम डिफरेंस रखते हो वो सॉल्युबिलिटी में, तब इस मेथड का यूज होता है। इसमें एक रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, मींस मिक्सचर का एक हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सब्सटेंस सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले क्रिस्टल बनाता है, और फिर जो सबसे हाईली सॉल्युबल है वो सबसे लास्ट में क्रिस्टल बनाएगा, और इसी के बीच में जो अदर सब्सटेंसेस आते हैं वो अपनी सॉल्युबिलिटी के अनुसार क्रिस्टल्स बनाते जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिस्टल्स के फ्रैक्शंस मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, मैंने यही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच, ठीक है, लिटिल डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज, मतलब है कि मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स को इस मेथड से सेपरेट किया जाता है बच्चों जिनकी सॉल्युबिलिटीज में बहुत कम डिफरेंस होता है। इन दिस मेथड हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इज कूल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज, then the crystal of components are separated at different fraction at different temperature range। तो हम जैसे जैसे उसको ठंडा करते जाएंगे अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनते जाते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, द सब्सटेंस विच लीस्ट सॉल्युबल सेपरेटेड आउट फर्स्ट, या क्रिस्टलाइज्ड, हम ये कहें कि क्रिस्टलाइज्ड फर्स्ट। ओके, एंड मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है,
एट लास्ट स्टेज, मतलब है कि ये लास्ट में क्या होगा बच्चों, क्रिस्टलाइज्ड होगा। बाकी अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो उसी में एक के बाद एक क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। जैसे कि आप देखें कि मिक्सचर ऑफ शुगर्स हैं, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ही लिटिल डिफरेंस है। अल्कोहल में डिसॉल्व करके क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो पहले सुक्रोज, फिर ग्लूकोज और सबसे लास्ट में फ्रक्टोज क्या होता है, सेपरेट होता है। ऐसे ही नैप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर है, इनका सेपरेशन इसी ऑर्डर में जाता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट बनता है कि मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनकी सॉल्युबिलिटीज में लिटिल डिफरेंस है, तो किस क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज होगा। तो ध्यान रखें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। लार्ज डिफरेंस है बच्चों, तो उसमें किस मेथड का यूज करेंगे, उसमें सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। तो समझ गए ना बच्चों कि इस विधि में मिश्रण के घटकों को पृथक किया जाता है जिनकी विलेयताओं में बहुत कम अंतर होता है। इसमें विलयन को विभिन्न ताप परास में ठंडा करते हैं, तो घटक प्रभाज के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं। सबसे कम विलेयता वाला घटक पहले और सबसे अधिक विलेयता वाला घटक सबसे बाद में क्रिस्टलीकृत होता है। समझ गए ना कि जब मिश्रण में ऐसे घटक हों जिनकी विलेयताओं में बहुत कम अंतर हो तो प्रभाजी क्रिस्टलीकरण का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर है, इनका सेपरेशन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों एक मेथड और ले लेते हैं और ये है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो देखो बच्चों कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सीधा अपनी सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज होते हैं, उनकी लिक्विड स्टेट नहीं आती। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमाइन। ठीक है, सब्लिमाइन, यहाँ कहीं आएगा वो सेपरेशन ऑफ सब्लिमाइन। ओके, ये है, तो इनको बोलते हैं सब्लिमाइन सब्सटेंस। हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वपातज। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी सॉलिड से सीधे वेपर स्टेट में चेंज हो जाए बाय हीटिंग, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमाइन या ऊर्ध्वपातज। इनका प्यूरिफिकेशन इसी मेथड से होता है। समझ गए बच्चों। जैसे मैं बता दूं, ये है कैम्फर है, नैप्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, HgCl2 है, ड्राई आइस है, सैलिसिक एसिड है। इनका प्यूरिफिकेशन किसी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के साथ इनको मिला दिया जाए तो सेपरेशन इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो सब्सटेंस है, जो इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें वो सब्लिमाइन है मतलब ऊर्ध्वपातज मिला हुआ है, उसको एक पोर्सिलीन डिश में रखा। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। एक पोर्सिलीन डिश में रखते हैं और उसके ऊपर फिल्टर पेपर, परफोरेटेड फिल्टर पेपर रखा जाता है और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। इन्वर्टेड फनल को ठंडा रखा जाता है, सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो जो सब्लिमाइन सब्सटेंस है वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में आता है और उस कीप की सरफेस पर कलेक्ट होता है और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसी डिश में रह जाती हैं। समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ सब्लिमाइन सब्सटेंसेस इन दिस मेथड, इम्प्योर सब्सटेंस इज हीटेड इन पोर्सिलीन डिश एंड कवर्ड बाय परफोरेटेड फिल्टर पेपर इन इन्वर्टेड फनल इन सैंड बाथ। सैंड बाथ में रख के और हीट किया जाता है, उसके ऊपर यूं इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। देन सब्लिमेबल सब्सटेंस, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, चेंज इनटू वेपर फॉर्म एंड कलेक्टेड ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ फनल इन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म एंड इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन डिश। समझ गए बच्चों की इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ हैं जो सीधा ही अपनी सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज होते हैं, उनका शोधन प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसमें एक पोर्सिलीन डिश होती है, उसमें सब्सटेंस रख के और उसके ऊपर एक उल्टी फनल रख देते हैं और गर्म करते हैं। तो सब्सटेंस जो ऊर्ध्वपातज है बच्चों वो वेपर में चेंज होता है वाष्प अवस्था में और फनल के इंटरनल साइड में सॉलिड फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है प्योर स्टेट में। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ रह जाती हैं, उसी डिश में। कैम्फर है, नैप्थलीन है, बेंजोइक, अमोनियम क्लोराइड है, ड्राई आइस, सैलिसिक एसिड, इनका सेपरेशन इस मेथड से करते हैं। ओके, तो आप इसे लिख लें। देखो इस तरह से होता है, उसका डायग्राम भी बता दूं मैं आपको ताकि और इजी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों ऐसा होता है, ये होती है इस तरह से एक पोर्सिलीन डिश, ठीक है, इसको सैंड बाथ में रखा जाता है, मतलब यहाँ पर सैंड बाथ है और इसको हीटेड किया जाता है बर्नर से, इसकी हीट से।
और यहाँ पर एक फिल्टर पेपर परफोरेटेड का मतलब हम ये कहें कि थोड़े से छिद्रमय रहता है, और उसके ऊपर इस तरह से एक कीप रख दी जाती है, और इस कीप को ठंडा रखा जाता है, यहाँ पर कूल रखा जाता है। ये है हमारा सब्सटेंस। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे बच्चों, ये वेपर फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर इस तरह से फनल की सरफेस पर ये जो है सब्लिमाइन जो है या ऊर्ध्वपातज, ओके, वो इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड क्या होता है, इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, ओके, मतलब यह अशुद्धियां रह जाती हैं। जैसे मान लो कैम्फर है, अब कैम्फर मान लो किस में मिल जाए बच्चों, शुगर में। अब हमें कैम्फर को अलग करना है तो हम हीट करते हैं, कैम्फर जो है क्या होगा, कपूर जो है वेपर फॉर्म में आ जाएगा, शुगर अपने लिक्विड स्टेट में पिघल के वहीं इकट्ठी रह जाएगी। तो इस तरह से आपको जो ऑब्जेक्ट होता है ना कि किस सब्सटेंस को सब्लिमेशन से जो है प्यूरिफाइड किया जाता है, तो ये याद रखना है। कैम्फर है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, ये जो मैंने लिखे हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी हमने 3 मेथड्स मतलब 2 मेथड्स ले ली, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी के बेस पर सिलेक्ट होता है, और जो सब्लिमेशन है ये मेथड तब सिलेक्ट होती है जब जो सब्सटेंस जिसका हमें प्यूरिफिकेशन करना है वो कैसा हो, सब्लिमेबल हो या सबलाइन हो, तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। समझ गए बच्चों कि ऊर्ध्वपातज का सेपरेशन स्मिथी से करते हैं, और विभिन्न विलेयताओं के आधार पर जो सेपरेशन होता है वो क्रिस्टलीकरण से करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मेथड, और वो हम लेंगे यहाँ पर डिस्टिलेशन। ओके, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।